अस्सलाम वालेकुम। हाय गैस, कैसे? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास मौजूद है 9th की बायोलॉजी का 8वां लेक्चर। आपको पता है इससे पहले हमने 7 लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था फर्स्ट चैप्टर से 9th की बायोलॉजी से। आज हमारे पास है 8वां लेक्चर। तो चलो बढ़ते अपने लेक्चर की जानिब। 9th की बायोलॉजी का हमारे पास 8वां लेक्चर है। लेक्चर का नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी फील्ड के अंदर मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इसको गौर से सुने। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो देख ले, आपके पास जितने भी उलूम है उनके अंदर तहकीक वक़्त के साथ होता रहता है, उलूम में इजाफ़ा होता रहता है। तो इनका पीछे उलूम की तहकीकात के अंदर, उलूम के अंदर जो इजाफ़ा हो रहा है, दिन ब दिन आपके सामने टेक्नोलॉजीज़ बढ़ते रहते हैं। तो ये किसका मरहून मिन्नत है? तो कुछ ऐसे साइंसदान है, ऐसे इंसान है जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजीज़ उन्हीं के सर जाता है। तो बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार है, आज का लेक्चर इसी हवाले से है। तो याद रखिए, आपके पास सिर्फ बायोलॉजी की हम बात नहीं करते, बायोलॉजी से हट के ओवरऑल हम साइंस की बात करते हैं। साइंस के फील्ड के अंदर मुसलमानों का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, आजकल जितने भी टेक्नोलॉजीज़ आपको मिलते हैं, हैरान कर देने वाले टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन अगर आपको यकीन हो इनके पीछे असल में मुस्लिम साइंटिस्ट का किरदार है। मुसलमानों ने साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात किए, कुतुब लिखे और बहुत से फील्ड्स के अंदर मुसलमानों ने राह खोल दिए। लेकिन फिर मुसलमानों की किताबें, मुसलमानों की सल्तनत जब ख़त्म हो गई तो मुसलमानों की किताबें वेस्ट के हाथ आ गई। अब वो मुसलमानों की किताबों को स्टडी करके उससे नत नए इजादात करते हैं, टेक्नोलॉजी सामने लाते हैं जो हमें हैरान कर देने वाले हैं। असल में वो हमारे आबा व अजदाद मुसलमान साइंसदानों का किरदार है। आपको शायद अल्लामा इकबाल का ये शेर आपकी नज़र से गुज़रा होगा। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपनी आबा के, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो मुसलमानों की बहुत सारी खिदमात है। जब से मुसलमानों की याद से सल्तनत गई है तो मुसलमानों की सारी खिदमात, मुसलमानों की सारी किताबें, सारी बुक्स और सारी मेहनत वेस्ट के हाथ चली गई। आज वो उनको पढ़ के आपके सामने नए टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं और हम उनके मोहताज है, लेकिन असल में सारा काम मुस्लिम साइंटिस्ट का है। चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आपकी किताब में 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया है, होना ही चाहिए था। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं मुसलमान साइंसदान, उन सब का जिक्र होना चाहिए था। चलो, आपके पास मौजूद है जाबिर बिन हयान, इब्न सीना, अब्दुल मालिक असमई, आपने अल-कुंदी का नाम सुना होगा, मूसा अल-ख्वारिज़मी का आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जिन्होंने काम किया है। आज के ज़माने के रिसेंट रहा कि आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की शक्ल में आपको मिलते हैं, प्रोफेसर अब्दुल सलाम की शक्ल में आपको मिलते हैं। तो बहुत सारे काम मुसलमान साइंसदानों ने किया है। चलो, जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, अब उनका तज़किरा करते हैं। देख ले, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। Muslim scientists played very important role in the field of biology or other sciences. बायोलॉजी के अंदर या दूसरे उलूम के अंदर मुसलमानों की किरदार बहुत अहमियत का आमिल है। बायोलॉजी के अंदर जो पहला साइंटिस्ट आपको दिया हुआ है जाबिर बिन हयान। याद रखिए, जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। बहुत बड़ा नाम है साइंस के अंदर, बहुत बड़ा नाम है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी के अंदर। जाबिर बिन हयान काफ़ी ज़्यादा ज़हीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। जाबिर बिन हयान की जो इरा है
वो 721 से लेके 815 एडी तक है, ईस्वी तारीख तक है। 721 से 815 तक चलता है। और जाबिर बिन हयान असल में पैदा हुए थे ईरान में, बर्न इन ईरान, लेकिन उन्होंने जो काम और प्रैक्टिकल किए वो असल में इराक के अंदर किया था, तो पैदा हुआ था ईरान में। तो जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री के अंदर बहुत अहम काम किया, स्पेशल काम किया, आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया। बाज़ जगह आपको मिलता है कि जाबिर बिन हयान फादर ऑफ अल्कीमिया कहलाता है, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत अहम काम किया। लेकिन हम बायोलॉजी के अंदर उनके काम देखते हैं। चलो बढ़ते हैं। आपके पास जाबिर बिन हयान ने बायोलॉजी के अंदर 2 मशहूर किताबें लिखे, बहुत से लिखे, 2 बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक है आपके पास अल नबातात, दूसरा है आपके पास अल हैवान। देख ले, नबातात का मतलब है प्लांट्स। जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स के ऊपर बुक्स लिखे हैं, प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ पर, प्लांट्स की जो किंगडम है उसके ऊपर जाबिर बिन हयान ने एक किताब लिखा, इसका नाम है अल नबातात, मतलब प्लांट्स के हवाले से। दूसरा है आपके पास अल हैवान, एनिमल्स के ऊपर भी जाबिर बिन हयान ने किताब लिखी जिसका नाम है अल हैवान। इसके अलावा मैंने आपको पहले कहा था कि उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर भी काम किया है। तो जाबिर बिन हयान की 2 मशहूर किताबें हैं बायोलॉजी के अंदर, अल नबातात प्लांट्स से रिलेटेड, अल हैवान एनिमल से रिलेटेड। तो ये था पहला साइंटिस्ट आपकी किताब में जाबिर बिन हयान, जिनका बहुत अहम काम है बायोलॉजी के अंदर। जो दूसरा साइंटिस्ट आपको दिया हुआ है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई का जो एरा है वो 740 से लेकर 828 एडी तक है। अब्दुल मालिक अस्माई ने बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखे हैं बायोलॉजी के अंदर। उनकी कुछ मशहूर बुक्स का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। वर्कड ऑन एनिमल्स, एनिमल पे बहुत ज़्यादा काम किया है बायोलॉजी के अंदर। ज़ूलॉजी में अब्दुल मालिक अस्माई का बहुत बड़ा किरदार है। देख ले, उन्होंने एक किताब लिखा अल खील के नाम से, एक और किताब लिखा अल अबिल के नाम से, एक और किताब लिखा है अल वहूश के नाम से, एक और किताब लिखा है खलकल इंसान के नाम से। देख ले, अल खील का मतलब है आर्स, आर्स के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है, घोड़ों के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। इसके बाद अल अबिल, उन्होंने कैमल्स के ऊपर, ऊंटों के ऊपर एक किताब लिखी है। इसके बाद अल वहूश, दूसरे जानवरों पर, एनिमल्स पर एक अलग किताब लिखी है। इसके बाद खलकल इंसान, इंसान की क्रिएशन के ऊपर, इंसान की तख्लीक के ऊपर भी अब्दुल मालिक अस्माई ने किताब लिखा है। बहुत अहमियत का आमिल है ये जो आपके सामने किताब है, अल खील स्टडी ऑफ हॉर्सेस, अल अबिल ऊंट के बारे में, कैमल्स के बारे में, अल वहूश एनिमल्स के बारे में, खलकल इंसान इंसान के बारे में। तो अब्दुल मालिक अस्माई का भी बहुत बड़ा रोल है बायोलॉजी के अंदर। उनकी बुक से आपको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है। इसके बाद जो साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में, न सिर्फ साइंस की दुनिया में बल्कि लोग उसको पोइट के नाम से भी देखते हैं, शायरी के फील्ड में भी देखते हैं, और शायरी के साथ साथ वो फ़िलासफ़र भी रह चुके हैं, फ़िलासफ़र के साथ साथ वो फिजिशियन भी रह चुके हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, माहिर फल्कियात भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है, ख़ासकर मेडिकल की फील्ड में इस साइंटिस्ट का तो नाम सफ़े अव्वल पे है। तमाम साइंटिस्ट को लेके, यूरोपियन साइंटिस्ट को उठा के, मुस्लिम साइंटिस्ट को उठा के, तिब के फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम है वो है बू अली सीना का। बू अली सीना बहुत ज़्यादा काम किया है उसने बायोलॉजी के अंदर। बू अली सीना का जो डेट है, इरा है, वो 980 से लेके 1037 एडी तक है। बू अली सीना, बू अली सीना का कंप्लीट नाम क्या है? अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना। क्या है? अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना। एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। अच्छा, बू अली सीना पूरा नाम था अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, लेकिन यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर इसको किस नाम से पुकारते हैं? एविसीना के नाम से जाना जाता है। बू अली सीना वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर एविसीना के नाम से जाना जाता है। बू अली सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसन कहते हैं। मेडिकल की फील्ड में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा
पोएट भी रह चुके हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, माहिर फल्कियात भी रह चुके हैं, फ़िलासफ़र भी रह चुके हैं और साथ साथ फिजिशियन भी रह चुके हैं। तो अबू अली सीना ने बहुत ज़्यादा काम किया है बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर जो उन्होंने किताब लिखी है अल कानून फी तिब के हवाले से, अल कानून फी तिब के अंदर उन्होंने मेडिकल के ऊपर काफ़ी अहम रिसर्च किए हैं। उनकी रिसर्च आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी तक पढ़ा जाता है, उनके ऊपर स्टडी किया जाता है। जो उन्होंने किताब लिखा अल कानून फी तिब, इसके ऊपर अभी तक तहकीक चल रहा है। इससे नत नए डिजीज़ के ट्रीटमेंट सामने लाते हैं, क्योंकि अबू अली सीना एक मशहूर तिब गुजरा है। उन्होंने तिब के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जो उसने किताब लिखी है अल कानून फी तिब, कैनन ऑफ मेडिसन के नाम से एक किताब जाना जाता है यूरोप के अंदर। अल कानून फी तिब जो अबू अली सीना की किताब था मेडिकल के हवाले से, उसको कैनन ऑफ मेडिसन के नाम से यूरोप के अंदर जानते हैं, इसके ऊपर स्टडी करते हैं। अबू अली सीना की जो रिसर्च है उसके ऊपर वो आज तक स्टडी करते हैं और नत नए इजादात दरियाफ्त सामने लाते हैं। तो अबू अली सीना बहुत बड़ा नाम है साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। और इसके अलावा आपके सामने था अब्दुल मालिक अस्मई, जाबिर बिन हयान, तो उसका अपना ये अलग पहचान है। तो मुसलमान साइंसदानों का बायोलॉजी फील्ड के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। 3 साइंटिस्ट का जिक्र आपकी किताब में दिया हुआ था, उसका हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन कर दिया। इसके अलावा आपको अलकुंदी मिलेगा, आपको मौसीकी के भी जो इजादात है वो मुस्लिम साइंटिस्ट से मिलते हैं। अलकुंदी के साथ साथ आपको मूसा अल ख्वारिज़मी मिलेगा। मैथ के फील्ड में भी आपको मुस्लिम साइंटिस्ट सफ़ी अव्वल पे नज़र आते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस के ऊपर रिसर्च किए हैं, काम किए हैं। तो मुसलमानों की किरदार बहुत अहमियत कामिल है। आप आज जाके रिसर्च करके इसके ऊपर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि मुसलमान साइंसदानों ने किस कदर ज़्यादा काम किया है। तो ये था आपकी 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 8th लेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार है, तो आप इन अंदाज़ा लगाते हैं। एक किताब आपको अल नबातात के नाम से मिलता है प्लांट्स के ऊपर, एक अल हैवान के नाम से मिलता है एनिमल्स के ऊपर, एक किताब आपको अल खील के नाम से आर्ट्स के ऊपर मिलता है, अल अबिल के नाम से कैमल्स के ऊपर मिलता है, अल वहूश के नाम से एनिमल्स के ऊपर मिलता है, खलकल इंसान के नाम से इंसान की क्रिएशन के ऊपर मिलता है, अल कानून फी तिब मेडिकल फील्ड के ऊपर एक बहुत अहम किताब आपको मिलता है। तो इनसे आप अंदाज़ा लगाए कि कितने ज़्यादा काम किया है मुस्लिम साइंटिस्ट ने। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।